नमस्कार। अभी अपने राज्य के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं और आज मैं सांचौर में हूं। कल्याण युवा शक्ति संगठन के द्वारा आज सांचौर के अंदर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसमें तमाम तरीके के सांचौर के जनहित के मुद्दों को लेकर किस तरीके से जो अभी सांचौर के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव होंगे उसको लेकर चर्चा की गई। और जिस तरीके से सांचौर के अंदर जो कल्याण युवा शक्ति संगठन है लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, परंतु शहर के अंदर अभी जो नगर निकाय के चुनाव है उसको किस तरीके से ये संगठन कैसे लोगों को मौका देगा या किस तरीके के लोगों का समर्थन करेंगे। हमारे साथ में कल्याण युवा शक्ति संगठन के संस्थापक हैं अपने कल्याण सिंह जी और समाज सेवी मसरूर जी देवासी हैं, जो इनसे बातचीत करेंगे सांचौर के अंदर किस तरीके का संगठन है जो अभी मैदान में उतरा है और किस तरीके के लोगों का समर्थन करेंगे। चेतन सिंह जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किस मुद्दे को लेकर आज सांचौर में बुलाई? बिल्कुल, कल्याण युवा शक्ति संगठन के बैनर तले हम 35 से 35 वार्ड में पार्षद के आवेदन लेंगे जी। और आवेदन भी हम कॉलोनी के बीच में लेंगे। उस एरिया इलाके के बीच में जो वार्ड है उसके वार्ड के लोगों को इकट्ठा करके तमाम प्रकार की समस्या सुनेंगे और समस्या के माध्यम से और वहीं आवेदन लेंगे। अगर 2-5 जितने भी आवेदन लोग देना चाह रहे हैं, जो निर्विरोध चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किसी पार्टी के दबाव में नहीं, किसी जाति और धर्म के नाम पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहा है तो हम उसका आवेदन उस कॉलोनी के उस वार्ड के तमाम लोगों के सामने लेंगे और उसमें ये डिसीजन लेंगे कि कौन आदमी धरातल पे काम कर सकता है। और उस पार्षद के बारे में हम कॉलोनी वाले लोगों से या वार्ड के लोगों से संपर्क करेंगे और बात करेंगे। अगर वो यस करते हैं तो ऐसे पार्षदों को हम आगे लाएंगे और उनका आवेदन स्वीकार करेंगे और 35 से 35 वार्ड पे हम ऐसे आवेदन लेंगे और 35 से 35 वार्ड से पार्षद चुनाव लड़ेंगे। क्या जो कल्याण युवा शक्ति संगठन है, जिस तरीके से सांचौर के अंदर 35 वार्ड है, उस पर सभी पर बूथ पर लड़ेंगे या पर कई भाजपा या कांग्रेस के जो कैंडिडेट उतरेंगे उनका समर्थन भी करेगा? नहीं, बिल्कुल समर्थन किसी पहली तो संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और संगठन के संस्थापक होने के नाते मैं किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, न मेरे कोई फैमिली में लड़ रहे हैं। पर अगर कोई युवा, जैसे हमारा ये युवा शक्ति है, तो युवाओं को आगे आने का मौका देना है और युवा चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। अच्छे लोगों को प्राथमिकता देनी है और युवाओं का ही संगठन है और युवाओं को आगे लाने की सोच है मेरी। और युवा जितने भी आगे आएंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि युवा आगे आता है और बिना किसी दबाव के अगर वो पार्षद बनता है तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो अपने वार्ड का विकास करेगा और तमाम प्रकार की सुख सुविधा को भी अवगत रहेगा। सर, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कल्याण युवा शक्ति संगठन है जो गैर राजनीतिक है, परंतु राजनीतिक जब चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक तो होती है, तो आप गैर राजनीतिक संगठन कैसे कहें? नहीं, संगठन गैर राजनीतिक हो गया ना। जैसे संगठन में तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग। मतलब जो आप कैंडिडेट उतारोगे तो वो तो राजनीतिक नहीं उतारेंगे नहीं। फिर आपको दोहराना चाहूँगा कि वार्ड के अंदर से लोग हमें आवेदन देंगे कि सर हम आपके बैनर तले आपके माध्यम से हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। संगठन नहीं कह रहा कि आप चुनाव लड़ो, संगठन को आवेदन देंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रत्येक वार्ड से आवेदन लेंगे और जो चुनाव लड़ रहा है हमें जैसे धरातल पे लगा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वार्ड का किसी भी जाति और धर्म का सदस्य हो, जिसे भी सीट अवेलेबल है, ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को हम आगे लाएंगे और उनको प्राथमिकता देने का काम करेगा। संगठन तो एक उनको समर्थन देगा कि भाई ऐसे लोगों को आगे जाना चाहिए और संगठन की विचारधारा वही है, हमेशा लोगों की सेवा करना, लोगों का कल्याण करना, अच्छे लोगों को आगे ले जाना। बाकी संगठन का कोई मकसद नहीं है कि मैं चाहूँगा और मेरा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। चाहे जिसे मीडिया स्वतंत्र है वैसे पार्षद भी स्वतंत्र होना चाहिए। आप भी किसी पार्टी के अधीन रहते, भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, तो मेरे हिसाब से आप सवाल जवाब पहले मेरे को पूछने से पहले उन पार्टियों से पूछ के फिर सवाल करते। वैसे ही अगर कोई पार्षद स्वतंत्र है तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो अपने वार्ड का विकास कर सकता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ में मसरूर जी देवासी हैं जो लगातार जल जीवन मिशन को लेकर और हमेशा जिस तरीके से समाज सेवा को लेकर सांचौर के अंदर सक्रिय रहते हैं। और अभी जिस तरीके से इन्होंने भी मुझे लगता है कि दामन कल्याण युवा शक्ति संगठन को थामा है और किस तरीके के इनके विचार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, कल्याण युवा शक्ति संगठन जी, इन्होंने 45 गांवों का दौरा किया। जैसे पहले मैंने जल जीवन मिशन के लिए किया था। हमारी और इनकी विचारधारा सेम है, किसी पार्टी का समर्थन नहीं, लोगों के मूल जो मुद्दे हैं उनको लेकर उठाना। तो अब उसके बाद में मैंने भी सोचा कि भाई देखो, कल्याण युवा शक्ति संगठन है, ये युवाओं का संगठन है और युवाओं का संगठन अगर कुछ नया कर सकता है तो क्यों ना हम साथ में मिलकर कुछ नया करें। ठीक है, तो इसको लेकर के हमारी बातचीत हुई और कल्याण युवा संगठन के संस्थापक चेतन सिंह जी ने जैसा कहा उस हिसाब से हमने प्लानिंग बनाई। आगे जो ये नगर निकाय चुनाव है, इस चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा
और युवाओं का एक अलग निर्दलीय पैनल हम थर्ड फ्रंट के रूप में बनाना चाहते हैं। समर्थन रहेगा कल्याण युवा शक्ति संगठन का, समर्थन रहेगा और कल्याण युवा शक्ति संगठन के समर्थित कैंडिडेट तमाम 35 वार्डों में उतरेंगे और जनता के बीच में हम उन कैंडिडेटों को उतारेंगे। आप जिस तरीके से आपने कहा कि थर्ड पंख मतलब तो कितना जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो अपने पश्चिमी राजस्थान की जो एक राजनीति का जो गठजोड़ है वो हमेशा एक दूसरी पार्टी को देखते हैं, परंतु आपने जो जिस तरीके से इस थर्ड पंख को किस तरीके से मजबूती से करोगे? अब यूँ है कि पहले हमने पूरा रिसर्च किया वार्डों का। हर व्यक्ति काम की राजनीति चाहता है। पार्टियों से लोग ऊब चुके हैं, पार्टियों में रहते हैं लेकिन हर व्यक्ति काम की राजनीति चाहता है। घर के आगे अच्छी सड़क चाहता है, घर के आगे जो गंदा पानी नाली का सीवरेज का पड़ा है उससे लोग परेशान हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा थर्ड फंड, मजबूत थर्ड फंड आए और वो लोग थर्ड फ्रंट के तौर पर मतलब किसी की गुलामी न करके, बाड़ाबंदी ने किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें न करके सिर्फ और सिर्फ वार्ड की सेवा करें और वार्ड में जो विकास कार्य उनको करवाए। ये लोगों की इच्छा है और लोगों की इस इच्छा को भांपते हुए हमने तय किया कि भाई क्यों ना निर्दलीयों के रूप में चुनाव लड़ा जाए और सांचौर का बोर्ड निर्दलीय बोर्ड बनाया जाए। अभी बात करेंगे तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि थर्ड पंख या निर्दलीय, तो पार्टी जैसे कांग्रेस या बीजेपी का कोई प्रत्याशी होता है और उसकी सरकार नहीं होती है या उसके पीछे कोई पैरवी वाला नहीं होता है तो उसकी बात मतलब नहीं सुनते हैं, परंतु आपका जो संगठन है वो सांचौर के अंदर किस तरीके से मतलब इस सोच को बदलते हुए विकास कार्य करवा पाएंगे? क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कई निर्दलीय विधायक हैं वो भी खूब संघर्ष करते हैं, तो आपका जो ये संगठन जिस तरीके से जिस विचारधारा को किस तरीके से उस गठजोड़ को तोड़ते हुए मतलब आगे काम करेगा? देखिए ये संगठन है, संगठन से माध्यम से हम दबाव बनाएंगे। हमारा मुख्य फोकस तो है कि सांचौर नगर पालिका में हमारा निर्दलीयों का बोर्ड बनाना, इस पर हम पूरी ताकत झोंकेंगे और जनता के जो रुझान है वो बहुत सारे मैसेज कल से आ रहे हैं, मतलब 4-5 दिन से, तो उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि सांचौर नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो हमारा थर्ड फंड का बने। उसके बाद में भी अगर कहीं कमी पेशी रहती है तो हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे पास संघ है और संगठन में जो शक्ति है उस शक्ति का हम मतलब उपयोग करके जनता के काम करवाएंगे। तो बिल्कुल ये हमारे साथ में मसरूजी देवासी और शैतान सिंह जी कारोला हैं जो लगातार सांचौर के अंदर अलग अलग गांवों के अंदर दौरा कर रहे हैं और इनकी विचारधारा है कि किस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतार कर जनता की सेवा की जाए। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनका जो थर्ड पॉइंट है किस तरीके से आगे आके उभरता है, परंतु अभी पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव को लेकर हमारी यात्रा जारी है। अलग अलग तमाम तरीके की यात्रा को लेकर हम आपके साथ में अपडेट शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।